मैं प्रोफेसर आनंद चौधरी रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना का विद्यार्थी आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज संपूर्ण विश्व इस कोरोना पैंडेमिक महामारी से ग्रसित है। विशेष रूप से अपने देश भारतवर्ष की अवस्था पिछले एक मास से बड़ी ही चिंताजनक हो गई है। इस समय हमारे प्रत्येक देशवासी का यह प्रथम कर्तव्य है कि समस्त संसाधनों से इस महामारी से लड़ें और राष्ट्रहित में कार्य करें। सबसे पहले कोरोना से बचने के लिए तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो बात लगातार एक वर्ष से चल रही है, बीच में कुछ ढिलाई आ गई थी, अब उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। डबल मास्क, क्योंकि मैं अपने कमरे में अकेले हूँ इसलिए मास्क नहीं प्रयोग किया हूँ, अदरवाइज़ मैं हमेशा मास्क का प्रयोग कर रहा हूँ। 2 मीटर की दूरी और ये हाथ धोना, अपने आप को हाइजीन सफाई ये रखनी ज़रूरी है। एक चीज़, चूँकि मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ तो मुझे यह जनमानस तक यह संदेश पहुँचाना है कि आयुर्वेद एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है जो 5000 वर्षों से इस राष्ट्र में समर्पण के साथ यहाँ का स्वास्थ्य संरक्षण कर रहा है। लेकिन कुछ इस तरीके का प्रचार प्रसार जनमानस के मध्य हो गया या किसी के नीति नियंताओं ने भी उसी पक्ष को ज़्यादा उजागर किया कि आयुर्वेद का अर्थ है कि आयुष काढ़ा पीजिए, गिलोय सेवन करिए, अश्वगंधा सेवन करिए और यही आयुर्वेद है। हम इस भ्रम की स्थिति को दूर करना चाहते हैं कि आयुर्वेद एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है जिसमें कि रस औषधियाँ अर्थात कि जो भस्म खनिजों से बनाई हुई बड़ी विशिष्ट औषधियाँ जो कि 11वीं शताब्दी में अनेक शोध के बाद 1500 वर्षों के शोध के बाद राष्ट्र के आयुर्वेद की मुख्य धारा में आई, जो कि अपने क्विक एक्शन के लिए, वाइडर थेरापेटिक एप्लीकेशन के लिए, इस छोटे छोटे डोज में भी बहुत अच्छा तीव्र गति से कार्य करने के लिए जानी जाती हैं। इसीलिए आयुर्वेद ने इनको स्वीकार किया। आयुर्वेद में मूलतः काष्ठ औषधियों की प्रचुरता थी, प्रमुखता है और काष्ठ औषधियाँ भी अनेक ऐसी हैं जो कि कोरोना से जो व्यापक प्रभाव पड़ रहा है वो श्वसन व संस्थान पर पड़ रहा है, प्राण व स्रोतस पर पड़ रहा है। उसको ठीक करने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए अनेक काष्ठ औषधियाँ और औषधियाँ आयुर्वेद में उपलब्ध हैं जो हजारों वर्षों से अपने शास्त्रीय फार्मूलों में सुरक्षित और संरक्षित हैं और मरीजों को ठीक कर रही हैं। मेरा जनमानस से यही अनुरोध है, नीति नियंताओं से यही निवेदन है कि इन आयुर्वेदीय संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र का उपयोग किया जाए और आप इसको आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श के अनुरूप ही करें। जैसी अवस्था हो, जब आप स्वस्थ हों तो जितनी भी आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस आई हैं स्वस्थ में पालन करने के लिए, आप मसालों का प्रयोग, आसन, प्राणायाम, गोल्डन मिल्क, आंवले का प्रयोग, ये सारी चीज़ें करें। लेकिन जैसे ही अगर लगता है कि नहीं संक्रमण की अवस्था आ रही है तो जो वहाँ पर गाइडलाइंस हैं, संसामनी बटी का प्रयोग, सुदर्शन घंटपटी का प्रयोग, ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस के योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक के अनुरूप करें। साथ ही साथ ये जो रसौषधियों के प्रचुर भंडार है जो अपने क्विक एक्शन के लिए जानी जाती हैं, जिसमें कि आपके फेफड़ों को स्वस्थ रखने की क्षमता है, आपके हॉस्पिटलाइजेशन को जो रोक सकती है, जो ये भार बढ़ गया है भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। मैं अपने सभी आधुनिक चिकित्सक मित्रों का, एलोपैथी के लोगों का बड़ा ही प्रशंसा करूंगा, सराहना करूंगा कि वह दिन रात एक करके इस सारी व्यवस्था को, प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन, प्रत्येक जिले का हर व्यक्ति अपना सहयोग कर रहा है। लेकिन यदि इसी में यह कार्य भी शुरू हो जाए तो हम निश्चित रूप से कुछ और रोगियों को स्वस्थ कर सकेंगे प्रारंभिक अवस्था में ही। और उसके लिए योग्य आयुर्वेदीय चिकित्सक से जो हमारी औषधियाँ हैं, जो कि विशेष रूप से सीतोपलादी चूर्ण, व्याघ्री हरितकी, वासावले जो आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस में भी हैं, और रस औषधियाँ लक्ष्मी विलास रस, स्वर्ण बसंत मालती, त्रिभुवन कीर्ति रस, बृहद्वार चिंतामणि रस, या अनेक स्तर पर कार्य करने वाली जो औषधियाँ हैं उनका प्रयोग होना चाहिए और आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श के अनुरूप ही होना चाहिए। तो अस्पतालों का बोझ हम कम कर पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और इसके लिए सबको इस संदर्भ में जागरूक करते हुए हमारा यह जागरूक होना होगा। और हमारा निवेदन है कि सब सारी व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को सभी पैथी के लोग मिलकर के एक साथ काम करें और जनमानस को इस महामारी से बचाएं, स्वयं को भी सुरक्षित रखें। माननीय प्रधानमंत्री ने कल की घोषणाओं में बहुत सारे छूट दिए हैं, बहुत सारे
इंसेंटिव्स दिए हैं स्वास्थ्य कर्मचारियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, जिससे कि हम लोग उत्साहित हैं और निश्चित रूप से हम कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने भी विगत हफ्ते सारे आयुष संवाद किया, आयुष चिकित्सकों से बात की और उनको उत्साहित किया कि वह अपनी सेवाओं से प्रदेश की जनता को लाभान्वित करें। तो मित्रों, मेरा निवेदन यह है कि आयुर्वेद खाली आयुष काढ़ा नहीं है। काढ़े में भी अनेक ऐसे काढ़ा हैं जो श्वसन व संस्थान को मजबूत करते हैं, जैसे कि स्थिरसादिक्वात है, कुजीवादिक्वात है, बहुत सारे ऐसे हैं जो चिकित्सक के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। और उसी तरह से बहुत सारी काष्ठ औषधियाँ हैं, रस औषधियाँ हैं जो आपकी इस अवस्था से आपको सुधारती हैं, आपको ठीक करती हैं। उनका उपयोग आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श के अनुरूप करें। और एक बार पुनः आप सबसे यही अनुरोध है, कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार करें, अपने आप को स्वस्थ जागरूक रखें, सुपाच्य भोजन लें, आराम करें, आसन प्राणायाम ये सब जो घर में होने वाले व्यायाम हैं उनको करें और मानकों का प्रयोग करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। आप सबके लिए स्वास्थ्य की शुभकामनाएं।